उसके बाद में गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया है। इधर ठाकुर जी भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मैया यशोदा ठाकुर जी को कहती, लाला चोरी करना गलत काम है, चोरी करने से पाप लगता है। ठाकुर जी भी कहते, हाँ मैया चोरी करने से पाप लगता है, हाँ मैं बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। लेकिन ब्रजवासी साथ में मनसूखा मधुमंगल जितने भी सखा थे मिल गए हैं। आज एक सखा ने की, लाला चोरी करेगा? कन्हैया जी बोले, बिल्कुल नहीं, मैया ने मना की है, चोरी करना गलत काम है, पाप लगता है। एक सखा ने कही है, अरे लाला काहे के डर लगे, तेरी कुंडली में लिखो ही करेगा, तू तो सबसे बड़ो चोर निकलेगा। आज ठाकुर जी ने कही, अच्छा मेरी कुंडली में लिखी है कि चोरी करना, तो भाग्य का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है? ठीक है, तो भैया आज ठाकुर जी ने कहा, शुरुआत कहां से की जाए, शुरुआत कहां से की जाए? बोले सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक पीछे ही सखी रहती है, उसके यहां चलते हैं। आज ठाकुर जी पहुंच गए हैं अपने मंडली के साथ में। आज महाराज जितना भी माखन था सब खाया, सो खाया, सब फेंक दिया। मरकटान भोक्ष्यति, जितने भी बंदर थे सबको खिलाया है अपने हाथों से। यह दृश्य एक चतुर सखी देख रही थी। उसके भी मन में आया, हे भगवान, हे ठाकुर, ऐसी लीला मेरे घर में भी हो जाए। अब तो नारायण कहा ही बतावे। ठाकुर जी ने कहा, चिंता ना करो, दूसरी बार तुम्हारे घर पे आ रहे, दूसरा नंबर तुम्हारा ही है। अब तो ठाकुर जी उस सखी के यहां गए हैं। वह सखी कैसी चतुर सखी, मुखिया। आज जो सखा थे, सखा ने कही, लाला चोरी करना होवे तो ठीक, लेकिन तू तो एक दिन लाठी ही पड़वा के मानेगो। ये सखी बड़ी ही चतुर है जिसके यहां तू जा रहा है। आज कृष्ण कन्हैया लाल ने कही, जैसी भी है चलते हैं अंदर। आज ठाकुर जी गए हैं। इतने में ही जितने भी उसके ठाकुर जी के सखा थे, मनसूखा मधुमंगल इत्यादि, सब भाग गए और ठाकुर जी अंदर गए हैं। और उस सखी ने किवाड़ लगा दिए, लट्ठी लेके खड़ी है, लट्ठी लेके खड़ी। ठाकुर जी ने कही, ठाकुर जी ने देखा कि महाराज सखी के दर्शन है गए। ठाकुर जी सखी से कह रहे हैं, अरे सखी, ऐसा लग रहा है मेरे घर का दरवाजा तेरे दरवाजे की तरह है, एक ही रंग जैसा है ना, इसलिए आने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, मैं जा रहा हूं। सखी ने कहा, लाला कंफ्यूजन थोड़ी ना है गई है, अब रुको तुम। आज ठाकुर जी, आज उस सखी ने ठाकुर जी की कलाई पकड़ी, अब चल तू, अब तेरे को अब बताएंगे। बड़ी यशोदा कहती है ना, चोरी ना करे। महाराज आज कलाई पकड़ के सखी गई है मैया यशोदा के पास में। इतने में ही ठाकुर जी ने खेला कर दिया, बीच में ही उसका देवर जो था छोटा सा, देवर का हाथ उस सखी के हाथ में पकड़ा दिया और ठाकुर जी महाराज कूदते फांदते नंद भवन में प्रवेश हो गए। इतने में ही सखी घूंघट मार के आई है, घूंघट लगा के। मैया यशोदा से कहा, देख ले तेरो लाला चोरी करे। मैया यशोदा ने कही, क्यों रे दारी के तेरी आंखी फूट गई है का?
ठीक से देखो ना, मेरो लाला तो अंदर है। महाराज इधर ठाकुर जी ने देखा कि महाराज अब तो समय आ गयो है नाटक करवे को। ठाकुर जी अंदर से बाहर आए हैं। हाँ मैया, कहा भयो? देख लाला तेरी शिकायत लेके आए। मैया कुछ देर तो पहले तूने मोहे दूध और रोटी दी थी, मैं तो सुबह से कहीं गयो भी नहीं हूं, तो मैं चोरी कैसे करने लगूंगा? बात तो सही है। मैया यशोदा ने कि क्यों रे सखी तारी के, तू राजा के छोरा को कम समझे? देख ले घूंघट उठा के देख, तेरे देवर खड़ो है। आज सखी ने कही ठीक है, इस बार नहीं तो दूसरी बार मिल जाओगे। आज महाराज